अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा ट्यूसडे का दिन। जिसने मेरा 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखें और मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग। तो बस यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया, तो उठते के साथ मैं फ़्रेश हो गई थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिरयानी बनी थी, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा है कि जल्दी से नाश्ता करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन बिरयानी की बात ही अलग होती है भाई, बिल्कुल ही अलग बात। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, दही के साथ मैंने बिरयानी खाई, ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। और साथ ही साथ मैं अपना पानी भी लेके बैठ गई थी। मुझे इतने मज़े की लगती है दूसरे दिन की बिरयानी। आप में से किस किस को पसंद है, फॉर श्योर सबको ही पसंद होगी। एंड देन मैं आ गई थी अपना ड्रामा वगैरह देखने के लिए। आई थिंक सो यहाँ मैं शायद ड्रामा ही देख रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा। फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। फिर हम सब ने मिल के बैठ के इबादत करी। मैंने इबादत का कोई क्लिप, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि उसमें होता है कि बस मोबाइल साइड रख के हम अपनी इबादत करें। तो इबादत से फ्री होने के बाद हम सब आ गए थे। मम किसी का व्लॉग वगैरह देख रही थी, तो हम भी साथ में मिल के बैठ के व्लॉग वगैरह देख रहे थे। और फिर हमने असर की नमाज़ अदा करी। असर की नमाज़ के बाद हम आ गए थे टी टाइम के लिए, जहाँ पे चिकन पेटीज़ और साथ में कुछ बेकरी के बिस्किट थे। आप लोग सोच रहे होंगे रोज़ बेकरी की चीज़ें, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, हमारे घर के बहुत ही करीब में ना एक न्यू बेकरी खुली है। तो बस अब ये होता है कि हर चीज़ ही उस बेकरी से आए वाला हिसाब हो गया है। लेकिन खैर पे हमने यहाँ पे टी टाइम फिनिश कर लिया था। टेबल बिल्कुल क्लीन करनी थी। आपने टेबल पे 2 एक्स्ट्रा प्लेट्स देख रहे होंगे, वो मेरी ताई ने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, पीर वाले दिन बिरयानी भिजवाई थी, मगर मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा खाली प्लेटें ही दिखा दूँ आप लोगों को। बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी उन्होंने भी। और यहाँ खाने का टाइम हो गया था, तो मैं खाने की प्लेटें वगैरह सेट करने के लिए आ गई थी। खाने में जैसे कि आप लोगों ने देखा है, एक तरफ आलू की कतलियाँ बन रही थी, एक तरफ मसूर की दाल बन रही थी और दूसरी तरफ कलेजी रेडी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे जब खाना रेडी हो गया था तो मैंने टेबल सेट किया जल्दी से। उसके बाद मम्मी का सारी चीज़ें अच्छे से बाउल में निकाल लो। तो मैंने सोचा कि सबसे मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ इतना बाउल लूँ कि हर चीज़ उसमें प्रॉपर पूरी आ जाए। वो इसलिए ताकि किसी को भी खाने पे से बार बार ना उठना पड़े, एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें हो जाएं। तो बस यहाँ पे मैं हर चीज़ को अच्छे से डिश आउट कर रही हूँ। एंड देन फिर आप लोगों को टेबल पे ले जाके दिखाऊंगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइक भी कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, टेबल सेट हो गया था। यहाँ पे मसूर की दाल आ गई थी, कलेजी आ गई थी और साथ ही साथ आलू की कतलियाँ आ गई थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने दाल को, कतलियों को हाथ तक नहीं लगाया। मैं इतनी दीवानी हूँ कलेजी की, मैं आपको क्या बताऊँ। और मम की कलेजी तो बस 10 on 10 है भाई, इतने मज़े की होती है ना कि मुझे कुछ दिल नहीं कर रहा था। मैं हर कलेजी की निवाले पे मैं मम की तारीफ़ करती थी। मम बोल रही बेटा दाल भी तो लो, कतलियाँ भी दो। मैंने कहा नहीं मम, मुझे यही खाना है, इतने मज़े की कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अमूमन हमारे पास कलेजी जो है वो सिर्फ़ सुबह में बनती थी, लेकिन अब रात में भी बनी है फ़र्स्ट टाइम, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद खाने से फारिग होके आ गए थे और यहाँ पे हम लोग मेरा व्लॉग लगा दिया गया था और यहाँ पे मम बाबा बैठ के मेरा व्लॉग देख रहे थे। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है जब मेरा व्लॉग मेरे घर वाले देखते हैं। मुझे होता है जब मैं ना हूँ ना तब आप लोग देखा करें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है। अपनी आवाज़ सुनने में भी ना मुझे थोड़ी सी शर्म वाला सीन होता है, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन इतना अच्छा बनाया मैंने व्लॉग और सबने इतनी तारीफ़ करी। जिसने नहीं देखा मंडे का व्लॉग जाके देखें। बाबा को तो बहुत दिल से खुशी हुई कि मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई और ख़ास तौर पर बाबा को वो लाइटिंग वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर लेट नाइट मेरी बहनों को भूख लग रही थी, तो उन्होंने मज़ेदार से चिकन बर्गर ऑर्डर किए थे, चिकन जिंगर बर्गर, बहुत ही यम्मी थे, बहुत टेस्टी थे। तो बस यहाँ पे हम सब ने मिल के वो इन्जॉय किए। बहुत लेट नाइट की ये कहानी है जब हम लोग ये वाला काम कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम सब ने मिल के अच्छे से इन्जॉय किया छुट्टी को।
उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे अपना थोड़ी सी बातें वगैरह करने के बाद, क्योंकि बहुत शदीद नींद आ रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग पे, और यहाँ पे मेरी सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, छोटी वाली बहन स्कूल जा चुकी थी। अब बस यहाँ मैं उठ गई थी फ़ौरन से, यहाँ फ़्रेश होके आ गई थी। मैंने देखा कि भाई सबसे पहले नाश्ता करते हैं। मैंने सबसे पहले आज मैंने बहुत अच्छा नाश्ता किया। मैंने सबसे पहले सोचा फ्रेश होने के आने के बाद मैंने सोचा पहले रोशनी करते हैं, पूरे पर्दे मैंने हटाए घर के, एंड देन मैं नाश्ते में मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने हाफ़ जिंगर बर्गर खाया, जो कि इतनी भूख थी मैंने दिखाया भी नहीं, और उसके बाद थोड़ी सी कलेजी और साथ में कल रात की रोटी थी जो कि मैंने फ्राई करके खाया। इतने मज़े का लगा है ना, मतलब मेरा पेट तो बिल्कुल फुल हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपना ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि एक दिन से मैंने अपना ड्रामा नहीं देखा था, ड्रामा देख रही थी। और यहाँ मम जो है, मेरी दूसरी बहन, छोटी वाली बहन जो है वो स्कूल से आ गई थी। मम उनको सर पे तेल लगा रही थी, और साथ ही साथ मेरी मासी भी आ गई थी। तो मैंने कहा भाई अब चलो, अब इनसे पूरा काम करवाते हैं, घर बहुत गंदा हो गया। एक दिन भी अगर सफाई ना हो ना, ट्यूसडे को हमारी मासी नहीं आई थी, तो इस वजह से एक दिन भी सफाई ना हो, घर बहुत गंदा लगता है मुझे। सफाई करवाने के बाद मैं आ गई थी आम खाने के लिए। आम खाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, फिर कुरान पढ़ने आ गई थी। कुरान पढ़ते के साथ मैंने अपनी दोस्त से बात करना जो शुरू की है। उसके बाद मैं ये जो क्लिप दिखा रही हूँ, मैंने सोचा कि घर क्लीन हो गया और मैंने आप लोगों को वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं दोस्त से बात करते करते आप लोगों को घर का लुक भी देती हूँ और साथ साथ दिखाती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ की अच्छी सी मैंने डस्टिंग कर दी थी, सब बिल्कुल चमक गया था। डिवाइडर, टेबल, ये वाला भी टेबल, पूरी चादरें वगैरह सब क्लीन जिसे कहते हैं, हर चीज़ क्लीन हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर यहाँ मैं आ गई थी सोफ़ों को मैं सिर्फ एक दिन ही मैंने खुले रहने दिए हैं, आई थिंक 2 दिन। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए अच्छे से। ये रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन हो गया था, अपनी पुरानी जैसी हालत में आ गया था, हर चीज़ साफ़ ना। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरा घर बिल्कुल सही हालत में आ जाए और बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो जो है मेरी मम जो है मेरी छोटी वाली बहन को ट्यूशन छोड़ने गई हुई थी, और साथ में सौदा लेने भी गई हुई थी ताई के साथ, और टेलर भी गई हुई थी। तो बस टेलर के पास से अभी तक आए नहीं थे। मेरी असर की नमाज़ का वक्त हो गया था, मैं असर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी। दोस्त से फ्री होने के बाद फ़ौरन मैंने असर की नमाज़ अदा करी, और यहाँ मेरी मम जो है छोटी वाली बहन को लेके भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की। फिर मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था, मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और यहाँ खैर से बाबा भी आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गई थी कुरान पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि 13वां पारा स्टार्ट ही कर दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 2 दिन लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैं चाही थी जल्दी जल्दी पढ़ूँ अब मैं। उसके बाद टी टाइम का वक्त हो गया था। टी टाइम में आज आलू वाले पेटीज़ आए थे, जो कि हमारा दिल कर रहा था काफ़ी खाने का, मामा और मेरा। तो बाबा आज वो लेके आए थे, साथ में पर्क भी आ गई थी। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन जो है वो व्लॉग बना रही थी, मम बाबा यहाँ कुछ बात वगैरह कर रहे थे, और मैं जो हूँ कुरान पढ़ रही थी। तो उन्होंने सब रिकॉर्ड किया है माशाल्लाह से। और यहाँ पे टाइम भी आप लोग देख लें कि आज टाइम भी क्या हो रहा है। इस टाइम में पढ़ रही थी, आई थिंक 7:10 नहीं, 7 में 5 कम थे। तो बस यहाँ पे वाला वक्त चल रहा था। मेरी बहन अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी, और क्योंकि आजकल इतनी ट्रैफिक है, रोडों का हाल बुरा है, इस वजह से। उसके बाद मैं आ गई थी अपना पूरा कुरान कंप्लीट करने के बाद, जहाँ तक मुझे पढ़ना था। मैंने टी टाइम एंजॉय किया मम बाबा के साथ, एंड देन फिर हम लोग आ गए थे टीवी वगैरह देखने, मैं और मेरी छोटी वाली बहन। और मम बार बार दरवाजे पे, मम को लग रहा था कि मेरी बहन आ गई है सेकंड वाली, बट वो नहीं आई। माँ बाप जब तक घर में ना आ जाए ना, माँ बाप परेशान ही रहते हैं। तो बस यहाँ मेरी बहन आ गई थी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उनको पानी वगैरह दिया, एंड देन उनसे खूब सारी बातें की। उनको बस आती मम चाहिए होती हैं और मम से बातें चाहिए होती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना निकालने के लिए। आज बहुत मज़े की यम्मी सीख कबाब कढ़ाई बनी थी भाई, बहुत बहुत मज़े की थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो उसके बाद मैंने यहाँ खाना लगा दिया था। खाने में सीख कबाब कढ़ाई थी और चावल और साथ में रोटियाँ। और मम ने ना कुछ कबाब को ना ऐसे ही पहले फ्राई किया था, एंड देन फिर उसके क्या बोलेंगे ग्रेवी में ऐड किया था। तो यहाँ पे जब ग्रेवी में ऐड करने से पहले जब ये फ्राई हुए, तो मैंने बोल दिया था अम्मा थोड़े से ना आप निकाल दीजिएगा, ग्रेवी में मत डालिएगा। तो मैंने जो जिस चीज़ से खाया, मैंने पहले ग्रेवी के बग़ैर
मतलब जो फ्राई हुए थे वो कबाब के साथ दही के साथ खाए, इतने यम्मी कबाब थे मैं क्या बताऊं। एंड देन ग्रेवी के साथ मैंने खाया, बहुत यम्मी था। आप लोग बोलेंगे तो रेसिपी शेयर करूंगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।